पराली जलाने के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदूषण पर राजनीति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों से कृषि आंदोलन का बदला लेना चाहती है। हमने केंद्र से पहले ही 1500 रुपए मुआवजे की अपील की थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं मानी। हमने केंद्र को एक और समाधान बताया था कि बायोगैस इंडस्ट्री लगाने का, लेकिन केंद्र सरकार ने वो भी नामंजूर कर दिया। सीएम मान ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ पंजाब पर ही सवाल क्यों उठा रही है। हरियाणा और राजस्थान के कई शहरों का एक्यूआई पंजाब से भी खराब श्रेणी में है। फरीदाबाद इस सूची में सबसे ऊपर है। केंद्र इन राज्यों पर सवाल क्यों नहीं उठाता। उन्होंने कहा कि हर पत्र में आप पूछते हैं कि किसानों पर कितने मामले दर्ज किए गए, क्या पंजाब का किसान अपराधी है। भेजी सी कि ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਹੱਲ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ એનર્ਜੀ, ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਹੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ AQI ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੌਖੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੈਕਸ ਪਿਆ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੇਸਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਸੋਨੀਪਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਭੋਪਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕੋਟਾ, ਕਰਨਾਲ, ਰੋਹਤਕ, ਹਿਸਾਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਇੰਦੌਰ, ਮੇਰਠ, जयपुर, चंडीगढ़, जबलपुर, पटना, आगरा, बद्दी, उदयपुर। आज मेरे को सारा स्टेट वाइज भी है। दिल्ली के किहड़े-किहड़े एरिए ने, पंजाब के किहड़े-किहड़े एरिए ने, हरियाणे के किहड़े-किहड़े एरिए ने, मध्य प्रदेश के किहड़े एरिए ने, उत्तर प्रदेश के किहड़े एरिए ने, राजस्थान के किहड़े एरिए ने, बिहार के किहड़े एरिए ने। ये तो इदां लगता है जिवें पंजाब ते दिल्ली प्रदूषण कर रहे हैं, आले दुआले बाकी सारे स्विट्जरलैंड ही बसते हैं बस। जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमनप्रीत कौर हमारे साथ मौजूद है। अमन, फिलहाल पंजाब में के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि किसानों पर सवाल उठा दिए जाते हैं, लेकिन जब उनको सुझाव दिए जाते हैं तो मानती नहीं है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार और पंजाब सरकार में जिस तरीके से ठगी हुई है लंबे समय से, तो ये सब जाहिर होता है। कल भाजपा के जो प्रवक्ता थे उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब सरकार के ऊपर पराली को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पंजाब में लगातार जो पराली जलाई जा रही है, जहां सरकार एक तरफ इस बात का दावा कर रही है कि पराली नहीं जलाई जाएगी, पंजाब में कॉल सेंटर खोले गए हैं, मशीनें दी गई हैं, तो पराली क्यों जल रही है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के नुमाइंदे भाजपा की तरफ से कल कहा, जहां सरकार को घेरा गया तो आज सरकार
खुद मुख्यमंत्री की तरफ से ऑनलाइन होके जो केंद्र सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े किए गए। उन्होंने बोला कि क्यों हमेशा ही पंजाब को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, जबकि हरियाणा में भी राजस्थान का भी लगता बॉर्डर है, तो वहाँ के बारे में क्यों नहीं चर्चा की जा रही, क्यों पंजाब के ऊपर ही सवाल खड़े किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको एक वॉर के रूप में हम देख सकते हैं। जिस तरीके से पंजाब सरकार आरोप प्रत्यारोप की जो एक राजनीति है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि पराली को लेकर हर साल इसी तरीके के हालात होते हैं और दिल्ली में अगर पिछले कुछ जब से अगर थोड़ी नजर मारी जाए तो हमेशा से ही इस तरीके के हालात देखते रहे। लेकिन सवाल ये होता है कि हमेशा ही जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो पंजाब सरकार के ऊपर हमेशा ही सवाल खड़े करते रहे हैं कि पंजाब सरकार जो कि धुएं के ऊपर या पराली के ऊपर जो रोकथाम नहीं कर पा, जिस वजह से दिल्ली का जो कि नुकसान हो रहा है। लेकिन अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार को घेर नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो कि एक वॉर शुरू हो चुकी है, जो केंद्र की तरफ से हम इस बार तर्ज करता है, क्योंकि दिल्ली के हालात या हवा की बात की जाए तो बहुत खराब होती जा रही है लगातार, जिसको लेकर ही जो ये सवाल है लगातार खड़े किए जा रहे हैं। जहां कल भाजपा प्रवक्ता की तरफ से पंजाब सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े किए गए पराली को लेकर, वहीं ही आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से जो कि मीडिया ऑनलाइन जो कि होकर उनकी तरफ से भी सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े किए कि हरियाणा ही नहीं, हरियाणा भी लगता बॉर्डर है दिल्ली से, राजस्थान का भी लगता बॉर्डर है और फरीदाबाद को सबसे ज्यादा जो कि धुएंधार जो कि आका जा रहा है, तो पंजाब के ऊपर ही तीन सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि भगवंत मान ने एक बात जरूर ये बात बोली है कि हमारी नई सरकार है, तो शायद हम अगले साल से कुछ इस तरीके की जो फसलें ले आए, तो शायद जो हम एक धुएं का या जिस तरीके की चीजों का हम बात कर रहे हैं, तो शायद वो चीजें ना हो। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है अब पराली को लेकर खड़ी हो गई। ठीक है अमन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।